नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छता को जीवन में अपनाने का आग्रह किया। 10,000 करोड़ रुपए से विभिन्न स्वच्छता परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री आज झारखंड में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बिहार में 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी। और निशानेबाजी में भारत ने पेरू में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के चौथे दिन 5 और स्वर्ण पदक जीते। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छता की प्रतिबद्धता जीवन भर की प्रतिज्ञा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वच्छता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रण लें। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों की अटूट भावना को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के केवल 15 दिन में देश के 27 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 28 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें महात्मा गांधी और देश के अन्य महान हस्तियों के सपनों के भारत की सच्चाई में बदलने के लिए प्रेरित करता है। जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूँ और उतना ही भावुक भी हूँ। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की सफलता में सभी देशवासियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, धार्मिक नेताओं, एथलीटों, मशहूर हस्तियों और गैर सरकारी संगठनों तथा मीडिया कर्मियों के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने आज से शुरू की गई परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे स्वच्छ भारत मिशन को नई ऊंचाई मिलेगी। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ भारत मिशन विश्व का सबसे बड़ा और लोगों की भागीदारी से तथा लोगों के नेतृत्व में चलाया गया इस सदी का सबसे सफल और वृहद आंदोलन है। आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं में अमृत और अमृत 2, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और गोवर्धन योजना के तहत 15 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू और विभिन्न मंत्रालयों के सचिव उपस्थित थे।
कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सवेरे बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि अर्पित की। विधानसभा के अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी और कई राज्य मंत्रियों ने भी महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। रियाद में भारतीय दूतावास ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले 2 सप्ताह के अभियान में दूतावास के अधिकारियों, कर्मचारियों और सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने हिस्सा लिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉ हरिनी अमरसूर्या और भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने गांधी जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कोलंबो में प्रधानमंत्री कार्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने आज दिल्ली में स्वच्छता अभियानों में भाग लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता का आह्वान किया था, जिसे सरकार ने जन आंदोलन में बदल दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का आह्वान दिया था, लेकिन इस स्वच्छता की स्पिरिट को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को लिया तो स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया और जन आंदोलन के साथ साथ आम साधारण नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, उसको स्वयं से ये महसूस हो कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है और स्वच्छता रखनी है और खुद भी स्वच्छ रहे और समाज को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करे। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती के अवसर पर स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने विजयघाट स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के एक दिन के दौरे पर रांची पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में 79,150 करोड़ रुपए की लागत से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला और 40 एकलव्य स्कूलों का लोकार्पण भी करेंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता आज राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज उकलाना विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस द्वारा दिए गए वायदे पूरे नहीं किए गए और अब हरियाणा की जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा राज्य में तीसरी बार सरकार बनाएगी और कहा कि सरकार बनने के बाद हरियाणा में तेज गति से विकास होगा। वहीं थानेसर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 में रोड शो किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज जुलाना और बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों में और जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन गोहला, उचाना कला, नलवा, डबवाली में सार्वजनिक रैलियां कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया हिसार में और हरपाल सिंह चीमा नलवा में रोड शो कर रहे हैं। चुनाव प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। बिहार में बाढ़ से सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और कटिहार आदि क्षेत्रों में गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य में गंडक और कोसी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं बागमती, कमला बलान और महानंदा नदियां भी उफान पर हैं। बाढ़ के कारण अब तक 16 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी से आई बाढ़ ने इस वर्ष तबाही का जो मंजर उत्पन्न किया है उसने कुशहा त्रासदी की याद ताजा कर दी है। बाढ़ के कारण सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा और पश्चिमी चंपारण जिले में कई हिस्सों में सभी प्रकार की सड़कें बह गई हैं। इससे राहत कार्य चला रही टीमों को बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने में काफी कठिनाई हो रही है। बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित खुले आसमान के नीचे बिना खाना, पानी, दवाओं और अन्य राहत सामग्री के डेरा डाले हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन आगे आए हैं। भाजपा ने 1 लाख परिवारों तक राहत पैकेज पहुंचाने का संकल्प लिया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किए गए पंजीकरण की संख्या सितंबर में 1,59,000 यूनिट तक पहुंच गई। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1,29,000 यूनिट अधिक है। सरकार ने वाहन डेटा के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की संख्या में साल दर साल 23% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को इस योजना का अनुमोदन किया था। पीएम ई ड्राइव योजना देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाने और चार्जिंग के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाएगी, जो स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देगी। महाराष्ट्र के पुणे में बाधवन में आज सुबह एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हेलीकॉप्टर मुंबई जा रहा था। खबरों के अनुसार दुर्घटना सुबह 7 बजे से पहले हुई। पुलिस ने 2 पायलट और 1 इंजीनियर के मारे जाने की पुष्टि की है। पिंपरी चिंचवाड़ के संयुक्त पुलिस आयुक्त शशिकांत महावरकर ने बताया कि हेलीकॉप्टर ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स रिजॉर्ट से जुहू की उड़ान पर था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों से मिली आरंभिक सूचना से लगता है कि हेरिटेज एविएशन के इस हेलीकॉप्टर के उड़ान भरते समय धुंध थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने आपसी टकराव को रोकने पर भी जोर दिया है। सूडान के खार्तूम में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत के आवास पर हमले की खबरों पर भारत ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारत ने कहा है कि किसी भी संघर्ष में राजनयिक परिसर पर हमला न करने की नीति का सम्मान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सूडान में सुरक्षा स्थिति पर नजर रखे हुए है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को ईरान के अनावश्यक यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। एक परामर्श में मंत्रालय ने ईरान में रह रहे लोगों से सतर्क रहने और तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो क्षेत्र में हाल ही के घटनाक्रम में सुरक्षा स्थिति पर नजर रखे हुए है। ईरान द्वारा बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले के मद्देनजर इजरायल ने एक निर्णायक और सशक्त कार्रवाई का प्रण लिया है। इजरायली रक्षा बलों ने इस बात पर जोर दिया है कि वो तैयार हैं कि उन्हें जब तथा जहां उचित लगेगा वहां कार्रवाई करेंगे। ईरान के IRGC ने चेतावनी दी है कि किसी भी इजरायली जवाबी कार्रवाई से ईरान की ओर से और भी अधिक विनाशकारी प्रतिक्रिया होगी। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों वाले दक्षिणी उपनगरों के निवासियों को शहर छोड़ने की चेतावनी देने के बाद इन ठिकानों को निशाना बनाते हुए फिर से हवाई हमले किए हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने बताया कि इजरायल पर लगभग 200 मिसाइलें दागने का दावा किया गया है। निशानेबाजी में भारत ने पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के चौथे दिन 5 और स्वर्ण पदक अपने नाम किए। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में दिव्यांशी ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इटली की क्रिस्टिना मेगनानी को फाइनल में 2 अंक से हराया और 35 अंक हासिल किए। वहीं दिव्यांशी का ये दूसरा स्वर्ण पदक था। उन्होंने भारत की तेजस्विनी और विभूति भाटिया के साथ मिलकर जूनियर महिला 25 मीटर टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। शीर्ष निशानेबाज मुकेश नेलवल्ली ने 2 और स्वर्ण पदक हासिल किए। इस चैंपियनशिप में उनके पदकों की संख्या 3 हो गई है। भारत को आज 5वां स्वर्ण पदक जूनियर विश्व 50 मीटर राइफल तीर स्पर्धा में मिला। शौर्य सैनी, वेदांत, नितिन वाघमेरे और परिषद सिंह बरार की टीम ने पहले नंबर पर रहकर स्वर्ण पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छता को जीवन में अपनाने का आग्रह किया। 10,000 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वच्छता परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री आज झारखंड में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बिहार में 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।